नाम मदन गोपाल। आज हम आपके सामने गोले लेंस द्वारा अपवर्तन की बात करते हैं। गोले लेंसों में हमारे पास जो आते हैं, अब लेंस क्या होता है सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं गोले लेंस होता क्या है। गोले लेंस होता है दो पृष्ठों से घिरा। अगर कोई लेंस क्या बना दे, दो पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम है और दो पृष्ठों से घिरा हुआ है, उसका एक पृष्ठ चाहे प्लेन हो चाहे उसके दोनों के दोनों कैसे हो, गोलीय हो, एक या दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो। इसका एक पृष्ठ क्या हो, चाहे प्लेन भी हो और चाहे दोनों पृष्ठ उसके गोलीय हो, तो वह क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। अब देखिए लेंस कैसे बनता है, जैसे कि हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये वाला हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये वाला, ये कैसे होंगे, ये वाला लेंस क्या है, एक तरफ से गोलीय है और एक तरफ से प्लेन है। ये वाला भी देखिए एक तरफ से गोलीय है दूसरी तरफ से प्लेन है। परंतु हमारे यहाँ क्लास 10th में दोनों लेंस दोनों पृष्ठ कैसे हैं, गोलीय हैं। अब गोलीय पृष्ठ किस तरह से हैं, अब लेंस हमारे पास जो आते हैं दो प्रकार के हैं, जो हमारे कोर्स में है 10th क्लास में, दो प्रकार के लेंस। एक होता है उत्तल लेंस जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। अब बात उत्तल लेंस ही करते हैं। उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस है जो देखिए बीच में से तो मोटा हो जाए और किनारों से पतला रहे। जैसे कि हम सीधी सी बात करें तो ये लेंस बना दिया मैंने, तो ये देख रहे हैं आप क्या है, ये बीच में से कैसा है, बीच में से मोटा है और किनारों से पतला है, तो ये लेंस क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। अब इस लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब इसको हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, इसकी बात आती है कि कन्वर्जिंग लेंस, इसे अभिसारी लेंस एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, उत्तल लेंस का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, तो इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। अब क्यों कहते हैं ऐसे, जैसे कि इससे अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसके बारे में, अभी हम देखते हैं केवल लेंसों के बारे में। जैसे कि मैं कहूँ कोई प्रकाश की किरण आई, यहाँ पर आई और अपवर्तन हुआ, यहाँ पर प्रकाश की किरण आई और उनका अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के बाद ये किरण क्या होगी, अभिसारी होगी। अभिसारी मीन्स एक पॉइंट पर जाकर मिल गई, एक पॉइंट पर जाकर ये क्या हुई भाई, मिल गई, इकट्ठा हो गई। जो इकट्ठी हो जाती है वे क्या कहलाती है, अभिसारी। अब बात आती है कि ये इकट्ठा क्यों हुई भाई, जो ऊपर का भाग है ये लेंस का, एक नीचे का भाग है, जब यहाँ पर आई, अब इसका इकट्ठा होने का कारण है, इकट्ठा होने का कारण ये है, हम इसको एक बार थोड़ा समझा दें कि इकट्ठा होने का कारण क्या, क्यों इकट्ठा होती है। जैसे कि यहाँ पर ये एक लेंस है और इस लेंस में ये हमारा मान लिया जाए मुख्य अक्ष, तो कोई प्रकार ये यहाँ पर हम मान लेते हैं C1 है और ये क्या है भाई, यहाँ पर C2। अब जो प्रकाश की किरण यहाँ से आती है, ये आगे प्रकाश किरण, ये क्या था, आप इसे देखिए विरल था, ये ज्यादा, आपको केवल इतना ही करना है, वह लेंस जो बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। यह अभिसारी भी है। क्यों है भाई अभिसारी, अभिसारी इसलिए क्योंकि यह समानांतर आने वाली किरणों को अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर अभिसारी इकट्ठा कर देता है। तो इकट्ठा क्यों हुई उसको बता रहा हूँ मैं। अब आप देखिए, यदि मैं यहाँ से इसको एक अभिलंब बना देता हूँ, अभिलंब बना दिया C से, तो आपको पता है ये विरल है, ये क्या है भाई, ये उत्तल लेंस जो है किसका बना हुआ है, मान लिया ये बना हुआ है कांच का, तो कांच का बना हुआ है तो सीधी सी बात है सघन माध्यम हो गया, और इधर भी फिर वायु है, ये भी विरल माध्यम हो गया। जैसे मैंने अपवर्तनांक के बारे में, अपवर्तन के बारे में बताया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण आई, अब इसके लिए, इस वाले के लिए यहाँ से इसका जो अभिलंब होगा ये वाला होगा, इधर वाला, क्योंकि इसका ये किससे बनाया, इस गोले से बनाया इससे, और इसका अभिलंब कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब यहाँ से इसमें क्या था, ये वाली किरण ऐसे जानी चाहिए थी सीधी, तो सीधी ना जाके थोड़ा समझने की कोशिश करो। केवल क्या बता रहे हैं कि इसको मुड़ क्यों गई, मुड़ तो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी F पर, यहाँ इसका फोकस है,
तो यहाँ से ये थोड़ा सा किधर को चली जाएगी भाई, अभिलंब, ये वाला अभिलंब है ये वाला, तो यहाँ सीधी ना जाकर थोड़ा सा झुक जाती है, ये वाली झुक गई यहाँ पर। चलिए यहाँ तक का काम, अब यहाँ पर आ गया भाई, दो सरफेस है ना, ये वाली है और एक ये वाली। अब इस सरफेस के लिए इसका विलंब कौन सा होगा, इसका विलंब ये वाला हो जाएगा, ये वाला। अब यह किरण कहाँ आ रही है, ये वाला इसका विलंब हो गया। अब यह किरण देखिए अभिलंब यह ऐसे जानी चाहिए ऐसे, पर ऐसे ना जाकर अभिलंब से दूर जाएगी, क्योंकि यह क्या जा रही है, सघन माध्यम से विदल में। तो ये थोड़ा सा यहाँ से क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, और झुककर कहाँ गई, इस एफ पॉइंट पर आ गई, इस फोकस पर आ गई यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाशीय किरण लेंस, उत्तल लेंस से टकराती है तो वे क्या हो जाती है भाई, एक बिंदु पर मिल जाती है। तो इस बिंदु पर मिलने कारण ही इस लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। अब बात करें अवतल लेंस की। अब अवतल लेंस क्या है, देखो ये लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या है भाई, अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस है हमारा, जैसे कि इसको मैं ऐसे बना दूं, ये वाला हो गया, अब ये बिल्कुल अलग हो गया, कैसे, ये बीच में से मोटा, बीच में से पतला हो गया और किनारों से मोटा हो गया। अगर मैं इसे देखिए, पहले इस वाले लेंस का अगर मैं कैसे बनाया हमने, इस एक तो ये वाली सरफेस है, इसे किस में से बनाया हमने, इस वाले गोले में से काट कर बनाया, और एक ये वाली सरफेस है, इसे इसमें से काट कर बनाया। तो हमने दो गोलों को इस तरह से बनाया कि, और उनको आपस में इसको मिला दिया, तो ये क्या बन गया भाई, अवतल लेंस बन गया। अब अवतल लेंस में क्या है, अवतल लेंस है हमारा जो बीच में से पतला है और किनारों से मोटा हो गया, तो वह क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। अब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपसारी लेंस। किस नाम से जाना जाता है, अपसारी लेंस। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जिंग, यह क्या करता है, अपसारित, अपसारित माने फैला देता है। अपसारित मीन्स होता है कि यह, जैसे कि यह इसकी प्रकाश की किरण आई यहाँ से, और ये प्रकाश की किरण आई, तो ये ऐसे ना जाकर क्या करेगा, ये इसको ऐसे चला जाएगी, और ये कहाँ को चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, प्रकाश की किरण फैल गई। जब प्रकाश की किरण फैलती है तब क्या होता है, अपसारित होता है, और जब मिल जाती है तो अभिसारित होता है। तो इसका मीन्स ये हो गया, लेंस हमारा क्या था, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम था, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो सकते, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ क्लास 10th में दोनों ही गोलीय हैं। अब बात आती है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, वह लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला। इस लेंस को हम अभिसारी भी कहते हैं। अभिसारी क्यों कहा, जब समानांतर किरणें आती हैं वे आगे जाकर एक जगह मिल जाती हैं। दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या हुआ, जो बीच में से पतला है और किनारों से मोटा है, इसे अपसारी भी कहते हैं। अपसारी क्यों कहा गया, क्योंकि यह आने वाली किरणों को फैला देता है। फैलाने के गुण को ही, इस गुण को, जो फैलाने का गुण है, इस गुण को ही क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। अब हमारा लेंस का एक पार्ट हो गया। आगे लेंस की मुख्य परिभाषाएं आएंगी, कुछ मुख्य बातें आएंगी जो हम मुख्य नामों से, जैसे दर्पण में आया था, अभी हमारा क्या चल रहा है, लेंस। जो दर्पण में आया था कि वक्रता केंद्र क्या होता है, अभी इसका फोकस क्या होता है, वे सारे के सारे नेक्स्ट उसमें आएंगे। थैंक यू।